नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, हवा इसको तू जानता हो या न जानता हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम अक़लियती इलाके में टीआरएस उम्मीदवार के कविता का शानदार इंतखाबी जलसा, खवातीन की कसीर तादाद शरीक। सरों के हुजूम के बीच के कविता ने वोटों की अपील की। मुस्लिम इलाके में अक़लियती कायदीन की रैलियां, टीआरएस उम्मीदवार के कविता के इंतखाबी जलसे के लिए जोश व खरोश। रैलियों में खवातीन की कसीर तादाद शरीक। बीजेपी और कांग्रेस ने मुल्क को गुर्बत का शिकार बनाया। बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला, नौजवान खलीजी मुमालिक का रुख करने पर मजबूर। एड़पल्ली और रंजल में टीआरएस उम्मीदवार के कविता का खिताब। मुल्क और रियासत में अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेकाम की जिम्मेदार बीजेपी और टीआरएस। एमपी की हैसियत से के कविता की कारकर्दगी सिफर। संदीप दीक्षित का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुस्लिम इलाके में टीआरएस उम्मीदवार का इंतखाबी जलसा। मुख्तलिफ मजहबी जमातों के अलावा मुस्लिम सियासी जमात मजलिस की जानिब से तायद का ऐलान। इंतखाबी जलसे से बीगाला गणेश गुप्ता और मोहम्मद शकील आमिर ने भी मुखातिब किया। के कविता ने दावा किया कि मुस्लिम तायद व हिमायत मुकम्मल तौर पर उनको हासिल है। मुस्लिम इलाके में टीआरएस उम्मीदवार के कविता का इंतखाबी जलसा शानदार कामयाबी से हमकनार हुआ। इस जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला चुकी है और मुस्लिम तबका टीआरएस की हिमायत पर आमादा है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुस्लिम वोट बगैर किसी तकसीम के उनके हक में आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही मुस्लिम तबके से खुरबत रखी है और मुस्लिम तबका भी उनसे मोहब्बत रखता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर रायदही में हिस्सा लेने और टीआरएस के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। इस जलसे आम से मुकामी एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर, साबिक स्पीकर असेंबली सुरेश रेड्डी और रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम ने भी मुखातिब किया। इस जलसे में मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार के कविता की तायद का ऐलान किया गया। मजलिस की जानिब से एम.ए. फहीम ने तायद का ऐलान किया और जमीयतुल उलमा की जानिब से हाफिज मोहम्मद लायक खान और जमात इस्लामी की जानिब से अहमद अब्दुल अजीम, सिटी जमात की जानिब से मौलाना करीमुद्दीन कमाल और जमीयत अहले हदीस की जानिब से मोहम्मद वाजिद ने तायद का ऐलान किया। को जवाल दे या रब, मुझको हिम्मत की डाल दे या रब, सोच मेरी फक्त हो तामीरी, मुझको अच्छा ख्याल दे या रब। इस मौके पे आप सबसे मिलना हुआ और आपसे अपील करने के लिए आज कि आप सबका साथ टीआरएस पार्टी के साथ हो, आप सबका वोट टीआरएस पार्टी के कार के निशानी पर हो, इसीलिए इस जलसा का ऑर्गेनाइज किया गया है। आज बहुत ही एक खास जलसा है क्योंकि सारे जमात आज खुल के एक ही स्टेज पे बैठ के केसीआर साहब के साथ देने का उन्होंने ऐलान किया और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबका, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसने हमारा हिम्मत बढ़ा दिया। आगे चल के इलेक्शन में 15 दिन है, कहीं भी जाएंगे आपका दुआ साथ में लेके चलेंगे, आपका आशीर्वाद जो हमारे साथ है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आज हमारे भाई बहन जितने भी यहाँ पे आए हैं उन सब से भी मैं चंद बातें कहना चाहती हूँ। पहले तो हमारी तेलंगाना रियासत जब अलहदा बन गया उस टाइम बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप्स के बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि तेलंगाना में सेफ नहीं रहेंगे मुसलमान, महफूज नहीं रहेंगे मुसलमान, तेलंगाना कंगाल हो जाएगा, तेलंगाना में अंधेरे में रह जाएगा, करंट नहीं आएगा, अलग अलग तरीके के बातें हमें सुना रहे थे।
लेकिन अब 5 साल के बाद में आप देखेंगे तो पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसा ही स्टेट तेलंगाना है जहाँ पे 24 आवर्स फ्री करंट हम हमारे रैयतों को देते हैं। और ऐसा ही स्टेट एक तेलंगाना है जहाँ पे 5 सालों में एक भी छोटा इंसिडेंट कम्युनल वायलेंस का नहीं हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में माहौल डिफरेंट है। मरकज़ की सरकार बीजेपी का है। पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत में कुछ ना कुछ टेंशन का माहौल पैदा करने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में जब तक केसीआर साहब का हुकूमत है तब तक हम आपसे वादा करेंगे कि ऐसे ही हम चैन और अमन कायम करके रखेंगे। मेरे भाइयों, आज सुबह मीटिंग 500 लोगों का मीटिंग था जिसमें मैं जाके भाषण दिया। उनको मैं एक ही चीज़ कहा, जो बीड़ी पेंशन लेते हैं, जो कल्याण लक्ष्मी लिए, जो शादी मुबारक लिए, जो पेंशन लिए, जरा हाथ उठाइए। 500 में से 450 लोग हाथ उठाए। इतना लोग बेनिफिशियरी हमारे पास हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक ही चीज़ आपसे गुजारिश है, 16 जो तेलंगाना में एमपी लड़ रहे हैं उसमें हमारा स्पेशल हमारा मैडम है, हमारे निज़ामाबाद के तरक्की के लिए, हमारे गांव के और अपने जिले के तरक्की के लिए दिन रात एक करके काम कर रही है। मेहरबानी करके आप लोग एक बार सोचिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि वोट, एक भी वोट बिना तोड़े हुए कार के निशान को टीआरएस पार्टी जो हमारी अक़लियती दोस्त है, जो हमारी अक़लियतों की जमात है इस रियासत तेलंगाना में, उसको अपना वोट देके मतलब हमारी हिफाजत, हमारी औलाद की हिफाजत और हमारे रियासत की हिफाजत, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मेहरबानी करके कार के निशान को वोट। कविता मैडम निजामाबाद हल्के की उम्मीदवार है और मौजूदा एमपी भी वही है। जैसा कि आप जानते हैं, दो सारी रियासत में ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला है। वो मेरे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है और दूसरी मोहतरमा कविता मैडम साहिबा है। और इंशाअल्लाह 23 मई के दिन एक तारीख फिर दोहराएगी। सारी रियासत तेलंगाना से दो अजीम शख्सियतें इंशाअल्लाह सारे रियासत में सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटों से इंशाअल्लाह ये जीत दर्ज कराएंगे। कि गरीब लड़कियों की शादियों के लिए केसीआर साहब ने 1 लाख रुपए एक बच्ची की शादी के लिए दिया, क्या उसे हम फरामोश कर देंगे? और जब फरामोश नहीं करेंगे और ये सिलसिला जारी है तो आपको हमें बिना किसी सोचे समझे हमें ये याद रखते हुए अपना कीमती एक वोट केसीआर साहब की पार्टी के लिए, टीआरएस के लिए, मोहतरमा कविता साहब के लिए देना है और तायद करना है। और हजरात, आप तमाम हजरात को इस बात से मैं मुत्तला नहीं बल्कि आपके इल्म की जो बात है वही बताना चाहता हूँ। 1-2 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी मोहतरमा से, तो मैंने बताया कि मैं वो बहन से मिलने के लिए आया हूँ। राशि गफलत की वजह से तो जब एमपी साहिबा को उसकी इत्तला मिली तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने उस गफलत बरतने वाले पुलिस अहदेदार को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड करवाया उनको। ये है, आप 6 मुसलमान जलकर खाकिस्तर हो गए। आप आराम कर रहे थे, यहाँ एक बेकसूर की जान गई और इनको रहा नहीं गया, उसके ऊपर फौरन एक्शन लिए। उनमें और आप में ये फर्क है। टीआरएस उम्मीदवार कलवा-कुंटला कविता का मुस्लिम इलाके में जबरदस्त इंतखाबी जलसा, टीआरएस कायदीन और अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश और खवातीन का जबरदस्त हुजूम। बड़ी बड़ी रैलियों की शक्ल में अवाम जलसा गाह पहुंची। मुस्लिम तबके का रुझान टीआरएस के हक में नजर आ रहा। मजलिस कायदीन व कॉरपोरेटर्स भी जलसे में शरीक। टीआरएस उम्मीदवार कलवा-कुंटला कविता का एक अहम इंतखाबी जलसे आम फ्रूट मार्केट बोधन रोड पर वाक़ एक वसी व अरीज ग्राउंड पर मुनक़िद हुआ। इस मुस्लिम इलाके में मुनक़िदा जलसे में टीआरएस कायदीन और अवाम के जोश व खरोश को देखकर एमपी कविता की मकबूलियत का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। मुस्लिम कायदीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और टीआरएस सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन ने जबरदस्त रैलियां मुनाजम की और जलसेगाह में सरों का समंदर नजर आने लगा। जलसेगाह में खवातीन का बड़ा हुजूम था जो अपनी महबूब कायद के कविता को सुनने के लिए जमा हुआ। इस जलसे में टीआरएस के तमाम अहम कायदीन सलीम, रफत मोहम्मद खान, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मीर मजाज अली, नवीद इकबाल, इमरान शहजाद, हलीम खमर, मुजाहिद खान, मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान, मोहम्मद रफ़ी और दीगर कई अहम कायदीन शरीक थे
और जलसे की कामयाबी में अहम रोल अंजाम दिया। जबकि हाल ही में टीआरएस में शामिल हुए मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक, अशफाक अहमद खान पापा और उनके सैकड़ों हामी भी जुलूस की शक्ल में जलसे में शरीक हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद ने भी एमपी कविता की तायीद का ऐलान किया और जलसे में सदर जिला मजलिस व डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम की क़ियादत में सदर सिटी मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद, सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा के अलावा बोधन वाइस चेयरमैन हबीब खान, निजामाबाद कॉर्पोरेटर अवैस अहमद, मीर परवेज अली, मोहम्मद रियाज, मजहर पटेल, डॉक्टर जहरुल हक, एजाज अहमद सागर, मोहम्मद नसीर, एम.ए. वहीद, एजाज हुसैन, एम.ए. मुसीब, मोहम्मद अब्दुल अजीम और अब्दुल मुकीम व दीगर शरीक थे। टीआरएस उम्मीदवार के कविता के इंतखाबी जलसे में शिरकत के लिए रियालियां मीर मजाज अली, इमरान शहजाद और हलीम कमर के अलावा दीगर कायदीन की रियालियां। टीआरएस उम्मीदवार के कविता के जलसे में शिरकत के लिए कई कायदीन ने रियालियां मुनाज़म की। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली की क़ियादत में एक बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने रियाली में शिरकत की। यह रियाली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए जलसे गाह को पहुंची। इस रियाली में डेयरी फार्म, धर्मपुरी हिल्स, पेंटर कॉलोनी, असद बाबा नगर, ऑटो नगर व दीगर कई इलाकों के मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। रियाली की क़ियादत मीर मजाज अली ने की, जबकि मोहम्मद समी, मतीन जुबली, मीर मुमताज अली उर्फ अज्जू, मोहम्मद जिया, इम्मू बलाला व दीगर ने इस रियाली की कामयाबी में अहम रोल अंजाम दिया। सदर सिटी टीआरएस अक़लियती सेल इमरान शहजाद की क़ियादत में भी एक जबरदस्त रियाली निकाली गई। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने इमरान शहजाद की क़ियादत में रियाली में हिस्सा लिया। रियाली की कामयाबी में टीआरएस कायदीन मुजाहिद अली बब्बू, मोहम्मद रफ़ी और दीगर कायदीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हलीम कमर की क़ियादत में सैकड़ों नौजवानों ने रियाली निकाली और नारे लगाए, जोश व खरोश से रियाली में शरीक हुए। उसी तरह दीगर कई कायदीन ने अपनी अपनी जानिब से मुमकिना मसाई की और बड़ी तादाद में अवाम को जलसे गाह में मुंतकिल किया। मुस्लिम इलाके में इंतखाबी जलसे के इख्तिताम के बाद टीआरएस उम्मीदवार के कविता और एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने अचानक इमरान शहजाद के मकान पहुंचे। इमरान शहजाद ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और ज़ियाफ़त का एहतमाम किया कि कविता ने इस मौके पर बच्चों के साथ भी कुछ वक्त गुजारा। टीआरएस उम्मीदवार के कविता ने कल रात मुस्लिम इलाके में एक अजीम शान इंतखाबी जलसे आम में शिरकत की। जलसे के अख्तिताम के बाद वो वापसी के मौके पर टीआरएस सिटी अक़लियती सेल के सदर इमरान शहजाद के मकान पर पहुंची और वहां काफी देर तवक्कुफ किया। इमरान शहजाद ने कविता और एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खैर मकदम किया और उनको गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर टीआरएस उम्मीदवार ने इमरान शहजाद के अफराद खानदान से मुलाकात की, बिलखुसूस बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा और तस्वीरें खिंचवाई। इस मौके पर इमरान शहजाद और मोहम्मद रेहान की जानिब से के कविता और एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। रियासती हुकूमत रेड्डी तबके की फलाह बहबूद के लिए ठोस व मुस्बित इक़दामात कर रही है। इस तबके की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी भारी फंड्स मुख्तस किए गए हैं और मुमकिना मसाइल की एक्सवी की जा रही है। टीआरएस उम्मीदवार के कविता का रेड्डी तबके से खिताब, एक बार फिर एमपी के लिए कामयाब बनाने की अपील। शहर के एक मशहूर होटल में रेड्डी तबके का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हल्के पार्लिमान निजामाबाद की टीआरएस उम्मीदवार के कविता, एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर पल्लिया आंकुला सुजाता को मदऊ किया गया और आरबीवीआर चेयरमैन वेंकट रेड्डी और प्रवीण रेड्डी ने मेहमानों को जबरदस्त तहनीत पेश की। इस मौके पर कविता ने अपने खिताब में बताया कि रियासती हुकूमत रेड्डी तबके की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। इस तबके के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं और उनके मसाइल की एक्सवी के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने रेड्डी तबके से अपील की कि उनको एक बार फिर अपनी तायद व हिमायत फराहम की जाए ताकि मिलजुल कर तमाम मसाइल की मुमकिना एक्सवी करवाई जा सके। इस जलसे में रेड्डी तबके के मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद शरीक थी। రెండింటిని ఎట్లా చేద్దాం ఏంది అని అనుకున్నాం। రెండు పక్క పక్కన ఉన్న ఇద్దరు సమానంగా సరితూగలిగేటటువంటి వ్యక్తులే మంచి ప్రామినెన్స్ ఉండే ప్లేస్ అవుతుంది, లేదంటే వీ కెన్ ఆల్ థింక్ ఏం చేద్దాం ఎట్లా చేద్దాం అదొకటి। రెండు, ఆల్రెడీ మనకు ఇన్స్టిట్యూషన్కి గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంతవరకు ఏమాత్రం మేము ఎప్పుడు కూడా ఒక రూపాయి సహాయం తీసుకోలేదు అని ఒకసారి కలిసినప్పుడు మాట్లాడితే। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।
50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमाली तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, फीट, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन और डॉक्टर की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARS, CRS, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज, जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ एंजियोग्राम, असिस्टेंट, TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, पिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, वेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुलैन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नर्स राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। MP की हैसियत से के कविता की वो कौन सी कारकर्दगी है जिसको वो फख्र से बता सके। उन्होंने महज अवाम को झांसा दिया और अपना वक्त निकाल लिया। दिल्ली से कांग्रेसी कायद संदीप दीक्षित की TRS हुकूमत और कविता पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस भवन निजामाबाद में सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी की सदारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकने पार्लिमान दिल्ली वो AICC कायद संदीप दीक्षित ने खुसूसी शिरकत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याशकी गौड़ और रियासती शोबे खवातीन कांग्रेस
एन शारदा ने भी शिरकत की। संदीप दीक्षित ने अपने खिताब में कहा कि मधु याचकी गौर एक मुहज़्ज़िब और सीधे साधे व मिलनसार कायद है और उन्होंने हल्क़े पार्लिमान निजामाबाद के लिए बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, जबकि टीआरएस हुकूमत ने अवाम को महज सब्ज़बाग़ दिखाए हैं और झूठे प्रोपेगेंडा पर गामजन है। उन्होंने सवाल किया कि एमपी की हैसियत से कविता ने आखिर वो कौन सा काम किया है जिसको वो अपनी कारकर्दगी से जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में महज अवाम का जज्बाती इस्तेसाल किया जा रहा है। इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है और जैसे 2014 रहा, 2019 कई मानों में और सब चुनाव से बहुत अलग चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव 2014 में और चुनाव में जब भी होता था बात विकास की कभी होती थी, कभी गरीबी की होती थी, कभी कुछ नीतियों की होती थी। लेकिन ये चुनाव एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे प्रधानमंत्री और उसके देश बदलने की तौर तरीके के खिलाफ है जिसमें उसने उस हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान को हम जानते थे, उसको बिल्कुल पलट के रख दिया। आर्थिक नीति में, इकोनॉमिक पॉलिसी में इतना ज़्यादा कैपिटलिस्ट का इंडस्ट्री के నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చి నామినేషన్ పేపర్లో సైన్ చేసి అక్కడ కార్మికుడు శ్రీనివాసరావు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క హామీ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెప్పించడం, పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయడం, 10,000కు తగ్గకుండా పసుపు ఖరీదు చేయడం, రైతులపైన పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయడం, రైతులు పసుపు బోర్డు రైతుల సాక్షిగా, నిజాం షుగర్ రైతుల సాక్షిగా, కార్మికుల సాక్షిగా मुल्कीय सतह पर तलबा और नौजवानों के मसाइल और मफादात को पेश नज़र रखते हुए एसआईओ के मैनिफेस्टो की इजराई निजामाबाद प्रेस क्लब में रस्म इजरा किया गया। एसआईओ नुमाइंदों ने बताया कि मुल्क में नौजवानों के लिए बेरोजगारी एक संगीन मसला है, ठोस तयख्खुन देने वाले उम्मीदवार की तायद मुमकिन। प्रेस क्लब निजामाबाद में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मैनिफेस्टो की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर सदर सिटी एसआईओ जुनेद हफीज के अलावा मोहम्मद फराज अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर खमर, मोहम्मद मतीउर रहमान, अब्दुल मलिक, फैसल खान और दीगर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद फराज अहमद ने उर्दू में और मोहम्मद मुदस्सिर खमर ने तेलुगु में बताया कि हर इंतखाबात के मौके पर मुल्क गिर सतह पर काम करने वाली इस्लाम पसंद तलबा की तंजीम एसआईओ तलबा और नौजवानों के मसाइल और मफादात को पेश नजर रखते हुए मुल्कीय सतह पर अपना खुसूसी मैनिफेस्टो जारी कर दिए, जिसमें मुख्तलिफ मुतालबात शामिल रहते हैं। इस मैनिफेस्टो को मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों को पेश किया जाता है और जो इस मैनिफेस्टो को तस्लीम करता है और ठोस तयख्खुन देता है, उसकी तायद करते हुए एसआईओ खुसूसी मुहिम चलाता है। इन तलबा कायदीन ने बताया कि मुल्कीय सतह के अलावा रियासत में तलबा के साथ नाइंसाफी का मुजाहरा किया जा रहा है, साथ ही नौजवानों के हुकूक की पामाली की जा रही है। बिलखुसूस बेरोजगारी नौजवानों के लिए एक संगीन मसला है, लिहाजा इस मसले में ठोस तयख्खुन के लिए एसआईओ सरगर्दा रहेगी। ఎలక్షన్ పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఒక ఆల్ ఓవర్ కంట్రీ వైడ్ మొత్తం తెలంగాణనే కాకుండా నిజామాబాదే కాకుండా మొత్తం కంట్రీ వైడ్ ఒక మేనిఫెస్టో క్రియేట్ చేసినాము. అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరూ ఒక మేనిఫెస్టో క్రియేట్ చేస్తారు, కానీ స్టూడెంట్స్ ద్వారా ఒక మేనిఫెస్టో వస్తలేదు. మేము స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ రీసెర్చ్ చేసి స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లం ఏంటిది, విద్యార్థుల ప్రాబ్లం ఏంటిది, వాళ్ళ డిమాండ్స్ అంతా రీసెర్చ్ చేసి కంట్రీ వైడ్లో ఒక స్టూడెంట్ మేనిఫెస్టో డిజైన్ చేసినాము. ఆ మేనిఫెస్టోలో స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లం ఏంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లం మీకు చెప్తాను. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బడ్జెట్ ఏమో 800 కోట్లు కావాలి, కానీ మనకి 200 కోట్లు ఏమో మన గవర్నమెంట్ 200 కోట్లు కూడా రిలీజ్ చేయాలి. ఇంకా మనకి ఎడ్యుకేషన్ బడ్జెట్లో 20% బడ్జెట్ ఆల్ ఓవర్ బడ్జెట్ మన తెలంగాణ 20% బడ్జెట్ మనకి ఎడ్యుకేషన్లో ఉండాలి, ఒక హై స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ రావాలంటే. కానీ మనకు చాలా 2 to 3%, 2 to 5% బడ్జెట్ ఉంది. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఇంకా రోహిత్ వేముల యాక్ట్, ఇట్లాంటివి చాలా డిమాండ్స్ మేము ఈ స్టూడెంట్ మేనిఫెస్టో తెచ్చినాము రీసెంట్ ఓరియంట్ సందర్భంగా. అందుకే ఈ స్టూడెంట్ మేనిఫెస్టోని మేము మొత్తం ఎంపీ క్యాండిడేట్స్ని, ప్రతి పార్టీ అన్ని పార్టీల ఎంపీ క్యాండిడేట్స్ని, బ్యూరోక్రాట్స్ని, హైయర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ని, సీఎంస్ని నిజామాబాద్నే కాకుండా మొత్తం కంట్రీ వైడ్ ప్రతి ఎంపీ క్యాండిడేట్ మేము ఇస్తున్నాము. ప్రతి జిల్లాలో మొత్తం కంట్రీలో అన్ని స్టేట్స్లో మేము ఇస్తున్నాము. इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो पास्ट 37 ईयर्स से स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पर और उनके बेटरमेंट के लिए काम कर रही है. तो वो इश्यूज़ को लेकर
अपना एक मैनिफेस्टो हर इलेक्शन से पहले जारी करती है, रिलीज़ करती है, और पूरे नेशन वाइड जितने भी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो लोग हैं एमपीज कंटेस्ट कर रहे हैं, उन तक लेके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से मिलते हुए उनको अपना मैनिफेस्टो पेश करती है। तो इस बार भी 2019 के इलेक्शन को लेकर एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया जा रहा है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो मकसद के लिए बुलाई गई है। एक तो जो स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो है वो रिलीज़ करना है, दूसरा इस इलेक्शन को लेकर जो माहौल बनाया जाता है, जो पोलराइजेशन का माहौल बनाया जाता है, उसके लिए एक अहम कैंपेन जो है ईसाइयों तेलंगाना की जानिब से लॉन्च की। हिकमत, दूर अंदेशी, मनसूबाबंदी और ईमानदारी से मुल्क की तरक्की मुमकिन। कांग्रेस और बीजेपी ने मुल्क को गुर्बत का शिकार बना दिया। अच्छी क़ियादत अब भी मुल्क की तरक्की को यकीनी बना सकती है। टीआरएस उम्मीदवार के कविता का रंजल और एडपल्ली में इंतखाबी जलसों से खिताब। उन्होंने दावा किया कि केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की की सिम गामसन है। टीआरएस उम्मीदवार कल्वाकुंटला कविता ने आज एडपल्ली और रंजल में इंतखाबी जलसों में शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा बोधन रुकनी असम्बली मोहम्मद शकील आमिर और दीगर मौजूद थे। उन जलसों से खिताब करते हुए कि कविता ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने मुल्क को गुर्बत के दहाने पर खड़ा कर दिया। मुल्क की आवाम को आज रोजगार का सबसे बड़ा मसला दरपेश है। बेरोजगार नौजवानों को खलीजी मुमालिक का रुख करना पड़ता है और वो वहाँ मेहनत मजदूरी करते हुए अपने खानदानों की किफालत करते हैं। उन्होंने कहा कि खलीजी मुमालिक हमारे तेलंगाना रियासत से भी रकबे में छोटे हैं, लेकिन उनको दौलतमंद मुल्क माना जाता है, जबकि हमारे पास बेशुमार वसाइल मौजूद है, लेकिन अफसोस के सही क़ियादत हमको नहीं मिली। कविता ने कहा कि अगर क़ियादत सही हो और सही मनसूबाबंदी और ईमानदारी से काम किया जाए तो तरक्की अब भी मुमकिन है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना रियासत तेज रफ्तार तरक्की कर रही है। इसमें वजीर आला केसीआर की जबरदस्त हिकमत अमली और दूर अंदेशी का बड़ा दखल है। उन्होंने बताया कि वजीर आला केसीआर ने बेशुमार तामीरी, तरक्याती व फलाही स्कीमात से रियासत तेलंगाना और उसकी आवाम की तरक्की का काम किया है। उन्होंने टीआरएस के हक में वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। लेकिन तरक्की की बात नहीं चलती। लेकिन तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद यहाँ पे अलग तरीके से बात चल रही है। यहाँ पे तरक्की की बात हो रही है, यहाँ पे आगे बढ़ने की बात हो रही है, यहाँ पे रोशनी की बात हो रही है। बाकी के मुल्क में पूरा फिरका परस्ती का बात चलता है, तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ तरक्की की बात चलती है। ये आप सब महसूस कर चुके हैं। अभी आप सबके ज़हन में ये सारी बातें हैं। अब आने वाले इलेक्शन इस मुल्क के रियासत को, इस मुल्क के सियासत को बदलने वाली इलेक्शन है। तो इस सियासत में अमन चैन रहना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख तमाम लोग भाई भाई अमन और चैन के साथ जीना है। जो तेलंगाना रियासत में 5 साल से अमन और चैन कायम है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अगर एक भी वोट आपका फुट गया तो इधर से कौन जीत के आता, आप ही इस बारे में मेहरबानी करके सोचिए। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि कार के निशान को वोट देके जो अखिलियती दोस्त है। निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी की आमद, कम कीमतों की वजह से किसानों में बरहमी। किसानों का कहना है कि उनको भारी खसारे का सामना करना पड़ेगा, मगर वो अपनी फसल फरोख्त करने पर मजबूर है। हल्दी और लाल जवार के किसानों ने बरहमी में कई पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिंडिकेट बनाकर लूटा जा रहा है। निजामाबाद ज़राई मार्केट यार्ड में हल्दी की आमद तेज रफ्तार हो चुकी है। हल्दी के किसान बड़ी मकदार में हल्दी की फसल को फरोख्त के लिए इस मार्केट में ला रही हैं। हालांकि मार्केट यार्ड में मौजूद ताजिर और दरमियानी दलाल हल्दी की कीमतों को इंतहाई कम कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी हल्दी फरोख्त करने पर मजबूर है। आज एक ही दिन में 74,000 थैले हल्दी मार्केट यार्ड में लाई गई। ये हल्दी निजामाबाद रूरल और जगतियाल के इलाके से लाई गई है। किसान इंतहाई कम कीमतों की वजह से शदीद बरहमी का शिकार है, क्योंकि व्यापारियों और दलालों ने सिंडिकेट बनाकर हल्दी की कीमत फी कुंटल 4 था 4,500 रुपए मुकर्रर की है, जबकि गुज़िश्ता साल हल्दी की कीमत 8,000 रुपए फी कुंटल के लगभग थी। इस सूरत हाल से किसान परेशान और बरहम है। इसके बावजूद भी वो फसल फरोख्त करने पर आमादा है और यकीनी बात है कि ये आमादगी उनकी मजबूरी की वजह से ही है। किसानों ने बताया कि हल्दी की फसल के लिए 1 लाख के लगभग अखराजात हुए हैं
और मौजूदा कीमतों की वजह से सिर्फ 60 से 70 हजार रुपए भी हाथ नहीं आ रही हैं। इस तरह भारी खसारे का उनको सामना करना पड़ेगा और वो मखरूज हो जाएंगे। किसानों ने हुकूमत से मदाखलत और मदद की अपील की। वाज़ेह रहे कि हल्दी और लाल जवार के बरहम किसान एहतजाज पर आमादा है और हल्क़े पार्लिमान निजामाबाद से उन्होंने पर्चा नामजदगी बड़े पैमाने पर दाखिल कर चुके हैं। ఇంతవరకు పసుపోడు ఏర్పాటు చేస్తామని ఒక గత 10 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం అనుకుంటూ గెంటేసుకుంటూ ఎలక్షన్ ముందు హామీలు ఇవ్వడం, ఎలక్షన్ తర్వాత గెంటేసుకుని వెళ్ళిపోవడం తప్పితే ఏ ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకునే నాదులు లేదు. అన్నిటికంటే మేము మా వ్యవసాయంలో ప్రతి ఒక కూలీ చేసేటోళ్లకు ఒక నెల తర్వాత డబ్బులు ఇస్తారు, కానీ మేము మా దగ్గర జీతాన్ని పెట్టి यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। नौजवानों के मकबूल तरीन लीडर करण यादव ने हल्का पार्लिमान सिकंदराबाद से TRS उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा उनके वालिद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव के अलावा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम भी जुलूस में शरीक थे। जुलूस ने माहौल को गुलाबी बना दिया। सिकंदराबाद से रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव के फर्जंद करण यादव ने TRS उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। करण यादव नौजवानों में जबरदस्त मकबूलियत रखते हैं। उनको TRS ने सिकंदराबाद से अपना उम्मीदवार नामजद किया। इस नौजवान उम्मीदवार के हौसले उससे भी जवान है और वो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता है। करण यादव ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए एक जबरदस्त जुलूस की शक्ल में रवाना हुआ। हजारों की तादाद में नौजवान उनके जुलूस में शरीक थे। उनके जुलूस के अहम शुरका में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव के अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम भी शामिल थे। उन कायदीन ने जुलूस की क़ियादत की और उनकी सरपरस्ती में करण यादव ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हैदराबाद की मशहूर तारीखी मक्का मस्जिद में जारी तामीरी व रंग व रोगन और आहक पाशी के कामों का वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने जायजा लिया।
उन्होंने हिदायत दी कि उन कामों को रमजानुल मुबारक से पहले हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए और कामों को मियारी बनाया जाए। उन्होंने मीर महबूब अली की मज़ार पर फातिहा ख्वानी भी की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज वक्फ बोर्ड ओहदेदारों के हमरा मक्का मस्जिद में जारी तज़नीन व आहक पाशी और रंग व रोगन के कामों का जायजा लिया और साथ ही मक्का मस्जिद में नए तामीर किए जाने वाले बाथरूम्स का भी जायजा लिया और कामों को मियारी व तेज रफ्तार बनाने की हिदायत दी। हैदराबाद की इस तारीखी मस्जिद में गुज़िश्ता कई माह से ये काम जारी है और रमजानुल मुबारक के करीब में आमाद है, लिहाजा वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कामों को तेज रफ्तार बनाने और रमजान से कबल ही तकमील कर लेने की हिदायत दी। उन्होंने तमाम कामों का बारीक बीनी से जायजा लिया और ओहदेदारों से मुख्तलिफ इस्तिफसारात भी किए। वापसी के मौके पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मक्का मस्जिद के सहन में वाक़े निज़ाम मीर महबूब अली खान के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। मुस्लिम अक़लियती इलाके में टीआरएस उम्मीदवार के कविता का शानदार इंतखाबी जलसा, खवातीन की कसीर तादाद शरीक, सरों के हुजूम के बीच के कविता ने वोटों की अपील की। मुस्लिम इलाके में अक़लियती कायदीन की रैलियां, टीआरएस उम्मीदवार के कविता के इंतखाबी जलसे के लिए जोश व खरोश, रैलियों में खवातीन की कसीर तादाद शरीक। बीजेपी और कांग्रेस ने मुल्क को गुर्बत का शिकार बनाया, बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला, नौजवान खलीजी मुमालिक का रुख करने पर मजबूर। एड़पल्ली और रंजल में टीआरएस उम्मीदवार के कविता का खिताब। मुल्क और रियासत में अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेकाम की जिम्मेदार बीजेपी और टीआरएस। एमपी की हैसियत से के कविता की कारकर्दगी सिफर, संदीप दीक्षित का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदाफिज।